कहते हैं दुख मेरे पास है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं। और भगवान ने तो एक बात और भी कही, भुआ न मैं किसी को सुख देता हूं न मैं किसी को दुख देता हूं। सुख दुख देना मेरा काम नहीं है, सुख दुख तो दोनों जीव के कर्म के अनुसार मिलते हैं। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिवर्धते। मेरे पास कुछ नहीं है, दुख है ही नहीं तो दूं कहां से? सुख भी मैं किसी को नहीं देता, ये तो सब कर्म के अनुसार उसे अपने आप मिलता है। तो फिर प्रभु आप क्या देते हो? तो भगवान कहते हैं हुआ मैं तो अपने भक्त को बस आनंद ही आनंद देता हूं, क्योंकि वो आनंद की मूर्ति है, वो स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए भक्त को आनंद प्रदान करता है। कुछ और मांग लो। तो भुआ ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, मेरे तुम्हारे बीच में जो ममता की रस्सी बंधी है ना, बाय तोड़ दो, माला लेके बैठूं, भजन तुम्हारे नाम को करूं, सामने भी तुम होते हो, नाम की मंत्र भी तुम्हारा, माला भी तुम्हारी, सब काम तुम्हारो, पर कन्हैया जब भी भजन करूं तो भजन करती दुनिया याद आवे लग जाए, मेरो बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर, मेरे मकान, मेरे सब, और ये भजन करते समय ज़्यादा याद आवे। कछु लोग तो माला झोली में हाथ बंद करके भजन करें, कछुआ माला ऐसे कपड़ा दे ढक करके भजन करें, और जैसे ही भजन करेंगे बाई टाइम पे संसार के काम याद आएंगे। तो कछु लोगन को हमने देखे हो, तो जैसे ही माला जप रहे होंगे, संसार को कोई काम याद आवेगा तो कपड़ा हटा के देखेंगे वो सुमेरु अभी कितनी दूर है, स्पीड बढ़ा देंगे जल्दी से, जो सुमेरु पे आम है माला खत्म करें और रखें और भैया हम भागे। माला मन से लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोह, जो तेरे हृदय साँच है तो हरि मिलाऊं तो। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि माला ना फेरें, जरूर फेरें, अवश्य फेरें, पर मन के साथ साथ मन के मनकों को भी फेरते रहें, भीतर भी तो परिवर्तन हो। भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया। भोजन आदि से निवृत्त हुए, रात्रि को विश्राम किया। आज रात्रि में पता नहीं क्या धर्मराज युधिष्ठिर जी को हुआ, रात भर बैठ के रोते रहे। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं समझे। जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया भगवान ने, वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर जी को दिया, पर युधिष्ठिर की समझ में कुछ भी नहीं आया। क्यों? इसका कारण है, जब तक बताने वाले के प्रति सुनने वाले के मन में आदर और सम्मान का भाव नहीं आएगा, तब तक उसकी बताई गई बातें हमारे समझ में आ ही नहीं सकती। अर्जुन के समझ में गीता का ज्ञान इसलिए उतर गया क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते। धर्मराज जी को ये बातें इसलिए समझ में नहीं आई कि धर्मराज जी कन्हैया को बालक रूप में देखते हैं, वात्सल्य भाव से देखते हैं कि कन्हैया अभी बालक है। तो कन्हैया ने मन में विचार किया, तो क्यों ना मैं भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश कर जाऊं, और उनके मुख से यदि मैं इनको उपदेश दूंगा तो इनका जीवन सरल और महान बन सकेगा। तो ध्यान देंगे। फिर प्रातः होते ही द्रौपदी को भी साथ में लिया और सज्जनों पांचों पांडवों के साथ भगवान भीष्म पितामह से उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। भीष्म पितामह ने जब भगवान को आते देखा तो हाथ तो जोड़ नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, रोम रोम में जिनके बाण छिदे हुए हैं, तो मन ही मन प्रणाम कर दिया। और भगवान ने भी दूर से ही उनको आशीर्वाद दिया। जब भगवान पास में पहुँचे तो फिर भगवान ने हाथ जोड़ करके पितामह से कहा, पितामह मैं पांचों पांडवों के सहित आपको प्रणाम करता हूँ, और ये पांचों पांडव आपकी शरण में आए हैं और आपकी कृपा से ये भारत के सम्राट बने हैं। मैं चाहता हूँ आप इन्हें कोई सुंदर उपदेश दें ताकि इनका जीवन महान बने। तो ध्यान देंगे, यहाँ भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश दिया। पहले गृहस्थ धर्म की बात बताई, क्योंकि वो गृहस्थी है ना। कहा गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए आलस्य त्याग कर खूब मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमावे, और धन जो कमाया उसका दशांश भाग निकाल करके धर्म के कार्य में व्यय करे, ताकि बचे हुए धन की शुद्धि हो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तत्र विद कल्याण। और भी जो घर गृहस्थ के नियम बहुत बारीकी से पितामह ने समझाया। अंत में कहा कि तुम राजा हो। राजा समर्थ होता है और सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने हाथ से कोई पाप कर्म न करे।
और सामर्थ्यवान व्यक्ति को चाहिए कि हाथों से तो पाप कर्म न करे, पर उसके आंखों के सामने भी यदि कोई पाप कर्म हो रहा हो तो उसे वो रोके। क्योंकि समर्थ व्यक्ति के लिए अपने हाथों से पाप करना जितना बड़ा पाप नहीं है कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। इसलिए इस पाप से बचना। ये बात जब पितामह बोलने लगे तो द्रौपदी वहीं खड़ी थी, तो द्रौपदी को बड़ी जोर की हंसी आ गई। द्रौपदी जब हंसी तो पितामह एकदम चुप हो गए और पलट करके द्रौपदी की ओर देख करके कहा, बेटी तुमको हंसी आई? तुम क्यों हंसी हो? अब तो द्रौपदी कांपने लगी। पितामह उपदेश दे रहे, इतने बड़े अथरथी महारथी ज्ञानी वीर पुरुष, और द्रौपदी हंस जाए। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा गलती हो गई, क्षमा करना। नहीं बेटी, हंसी कभी गलती से नहीं आती। किसी के चेहरे पर मुस्कान भी अचानक आई है तो समझो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कोई कारण है। तुम तो हंसी हो बेटी, इस कुंठा को लेके मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम क्यों हंसी। जब पितामह ने जब बहुत जोर दे के कहा तो द्रौपदी से रहा नहीं गया और द्रौपदी आवेश में आकर के बोली, बाबा आज बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। पितामह ये यदि महापाप है तो ये पाप आपने क्यों किया? पितामह ने कहा, मैंने? हाँ आपने। याद करिए, जब भरी सभा के मध्य मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था तो मैंने देखा उस सभा में सबसे आगे आप थे और मैंने आपसे प्रश्न भी किया था, पितामह ये कहाँ का न्याय है? ये धर्म नहीं, ये धर्म है। और मैं जानती हूं आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप अपनी भौं भी टेढ़ी कर देते तो उस पापी की हिम्मत नहीं जो मेरे साड़ी का पल्लू भी स्पर्श कर जाता, पर नहीं, आप सब देखते रहे। उस भरी सभा में मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं था। जब मैंने देखा इस भरी सभा में बड़े बड़े अथरथी महारथी वीर ज्ञानी पुरुष बैठे हैं और वो मुझे बचा नहीं सकते, मेरी लाज बचा नहीं सकते, तो फिर मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपने द्वारकानाथ को पुकारा, हे श्री कृष्ण द्वारका वासी, देव देव जगतपते। जब मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, हे द्वारकानाथ क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी बहन की लाज लुटने वाली है? पितामह ये तो मेरे लाला की कृपा भई। तो तुरंत उसने साड़ी का रूप ही धारण कर लिया। कन्हैया ने तुरंत वस्त्रावतार लिया और सज्जनों साड़ी को इतना अनंत कर दिया कि जिसका अंत ही नहीं। भगवान ने द्रौपदी की वस्त्र साड़ी को इतना बढ़ा दिया, दुशासन साड़ी खींच खींच करके थक गया, पर साड़ी कम नहीं कर सका। कि कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुबी, कि कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुबी, 10,000 गज बल थक्यो पर घट्यो न 10 गज छी। 10,000 गज बल थक्यो पर घट्यो न 10 गज छी। ठाकुर जी यदि रक्षक है तो संसार की कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती साहब, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पितामह ये तो मेरे गोविंद की कृपा हुई, और आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। ये सुनकर के पितामह आंखों में आंसू भर के रो पड़े साहब। जो अथरथी वीर पुरुष कभी जीवन में रोया नहीं, वो आज आंख के आंसुओं को रोक नहीं सका। तो सत्य कहती है बेटी, मैं वही अभागा भीष्म जिसकी आंखों के सामने इतना भारी पाप हो रहा था और मैं बचा नहीं सका। इसका कारण मैंने दुर्योधन के घर का दूषित अन्न खाया, उस अन्न से बने हुए रक्त ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया था।
बेटी मुझे क्षमा कर देना। द्रौपदी ने कहा बाबा आपके मन को तकलीफ पहुंचाने का मेरा भाव नहीं था, पर बात जब सामने आई तो कहना पड़ा। पितामह ने कहा अब पांडवों तुम हमसे कोई बात नहीं करना, अब हम भगवान को देखकर अपना ध्यान उनके चरणों में केंद्रित करना चाहते हैं। टकटकी लगाई और महाराज चारों तरफ से ध्यान हटा करके गोविंद को निहारते हुए कहा प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ, पर जाने से पूर्व मेरी एक पुत्री है उसका वरण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। पांचों पांडव सोचने लगे ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इनको तो कोई विवाह ही नहीं हुआ तो पुत्री कहाँ से पैदा हो गई, ये फिर किस पुत्री की बात कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह अपनी बुद्धि रूपी पुत्री की बात कर रहे हैं। मरने से पूर्व यदि बुद्धि का वरण गोविंद के चरणों के साथ हो जाए तो शास्त्र कहता है जीव की सदगति हो जाती है। मरने से पहले अपनी बुद्धि का गोविंद के चरणों में समर्पित करके वरण कर देना चाहिए। बुद्धि को मन को भगवान के चरणों से जोड़ देना चाहिए। भगवान ने कहा महाराज तुम क्या मरने गिरने की बात करते हो, आप क्यों मरे, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, न चाहे तो मर नहीं सकते, जियो हजारों साल। अरे महाराज इससे बढ़िया मौका दोबारा कब मिलेगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। देहांत काले तुम सामने मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। इससे बढ़िया मौका मुझे दोबारा कब मिलेगा महाराज, आप मेरे नजरों के सामने खड़े हो, अब प्रभु मुझे कृपा करके विदाई दो। हाँ हाँ टकटकी लगाकर गोविंद को देखते हुए महाराज भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पांडव लोग रुदन करने लगे तो भगवान ने समझाया ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। फिर उनके शरीर की अंतिम क्रिया करी और वो सब करके घर लौट करके आए, भोजन आदि से निवृत्त हुआ, रात्रि को विश्राम हुआ। प्रातः होते ही भगवान ने द्वारका जाने के लिए विदा मांगी और सज्जनों द्वारका जाने की जब विदा मांगी तो अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्वारका तक भगवान को पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो भगवान को पहुँचाने की जिम्मेदारी दी महाराज अर्जुन को। अर्जुन द्वारका पहुँचे। भगवान के जाने के बाद हस्तिनापुर में पीछे से आज उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक को भगवान ने उसकी माँ के गर्भ में बचाया था, और उसी बालक का नाम श्री परीक्षित महाराज पड़ा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम। यही परीक्षित महाराज बड़े धीरे धीरे जब बड़े हुए, जब पांचों पांडव भगवान के सुधाम जाने के बाद इनको गद्दी पर अभिषिक्त करके और हिमालय की ओर निकल गए, तो पांचों पांडवों के जाने के बाद राजा परीक्षित अपने प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने लगे। जब इनका विवाह हो गया, बड़ा पुत्र नायक हो गया, तो परीक्षित ने कहा बेटा लायक हो गया, अब काम काज संभालने लगा है, तो मैं काहे को झंझट में पड़ूं, ये सब एक न एक दिन तो वैसे भी छोड़ना है, तो इसलिए ये सब धीरे धीरे छोड़ने की यदि आदत बन जावे तो अंत समय कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी। तो चलूँ मैं अपने ऊपर की तैयारी करूँ। ऊपर की तैयारी का अर्थ है कि सत्संग भजन कीर्तन में अपनी रुचि बढ़ाऊँ। तो संतों के यहाँ सत्संग करने जाते थे, तो आज किसी संत के यहाँ सत्संग के लिए जा रहे थे जंगल में, तो रास्ते में क्या देखा, गऊ और एक बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं। बैल एक पैर से खड़ा है, उसके 3 पैर नहीं है। ये गौ माता कोई और नहीं, माता पृथ्वी गौ रूप धारण करके प्रकट हुई है। ये बैल भी कोई और नहीं, ये साक्षात धर्म बैल रूप में प्रकट हुआ है। धर्म के सतयुग में 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। पर जब सतयुग चला जाता है तो त्रेता आता है। त्रेता में 3 ही पैर रह जाते हैं, दया, पवित्रता और दान। जब त्रेता जाता है तो द्वापर आता है, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं, पवित्रता और दान। और जब द्वापर जाता है तो फिर कलयुग आता है। कलयुग में 1 पैर और चला जाता है, 1 ही रह जाता है, वो है केवल दान। पवित्रता तो है ही नहीं साहब, स्वच्छता तो यहाँ बहुत बढ़ गई, पर पवित्रता के नाम पर तो आप समझ लो कुछ है ही नहीं। स्वच्छता बहुत बड़ी, पवित्रता नष्ट हो गई साहब, केवल दान का पैर बचा।
तो एक पैर पर खड़े बैल को देखकर गाय रुदन कर रही है, पूछ रही है तुम्हारे पैर किसने काटे। ये दृश्य परीक्षित भी देख रहे हैं। परीक्षित ने जब पूछा तो बैल ने बताया कि महाराज कोई कर्म मेरा ऐसा रहा होगा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो कुछ कर्म किया है तो उसका फल भोग रहा हूं। नहीं, परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे दंडित करूंगा जिसने भी तुम्हें ये दंड दिया है। आगे बढ़े तो महाराज राजा परीक्षित का साक्षात कलयुग से ही भेंट हो। हाथ में नग्न तलवार लिए, काला कलूटा विचित्र सा आदमी, माथे पर काली पट्टी बांधी, उस बैल के उस पैर को भी काटने को उतारू है। वो एक पैर से भी धर्म को सुरक्षित नहीं रहने देता। वो चाहता है कि इसके इस पैर को भी काट दूं ताकि धर्म खत्म ही हो जाए। पर उस धर्म की रक्षा परीक्षित ने करी। पूछा तो बताया मैं कलयुग हूं, कलयुग मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता, भाग जा यहाँ से, नहीं मार दूंगा। कहाँ जाऊं महाराज, आपका राज्य इतना बड़ा, पूरा साम्राज्य आपका ही है, एक काम करो मुझे कोई जगह दे दो। तो परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 जगह नियुक्त करी। द्यूतम पाना स्त्री सूना यत्रा धर्मस चतुर्विदा। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग रहता है, जहाँ शराबपान किया जाता है वहाँ कलयुग रहता है, जहाँ परस्त्री गमन होता है वहाँ कलयुग रहता है, और जहाँ जीवों की हत्या की जाती है वहाँ कलयुग रहता है। जाओ 4 जगह तुम्हारे लिए आराम से रहो। कलयुग ने सोचा कि ये 4 जगह तो बड़ी गंदी हैं, और इन 4 जगहों में से एक भी जगह का उपयोग महाराज परीक्षित करते नहीं है। पर जब तक राज्य के राजा पर अपना असर ना हो तब तक यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। अरे महाराज कोई एक बढ़िया सी जगह दे दो, 4 ने भले ही वापस ले लो, पर एक अच्छी सी जगह दो महाराज मुझे। तो न जाने क्यों परीक्षित ने कह दिया ठीक है, सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में तुम्हारा वास। अब राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो सोने का ही था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया, राजा की मति में प्रवेश कर दिया, और राजा की मति ऐसी भ्रमित करी कलयुग ने, संतों की सेवा करने वाले, महापुरुषों की आज्ञा पालन करने वाले, पर कलयुग के कुप्रभाव से बुद्धि मलिन हो गई, और इस समीक मुनि के आश्रम में जाकर के महात्मा को ऊपर आदेश देने लगे। और साहब जब महात्मा ने स्वागत सम्मान में आंखें नहीं खोली क्योंकि वो समाधि में थे, परीक्षित ने कहा मुझे जल पिलाओ, मुझे भूख लगी, मुझे भोजन कराओ। जब वो उठकर खड़े नहीं हुए तो उन्होंने सोचा ये ढोंगी महात्मा मुझे देखकर मेरा स्वागत नहीं करता, मैं भारत का सम्राट, मुझे देखकर आंख बंद करके ढोंग कर रहा है, अभी पता चल जाएगा। तो कोई मरा हुआ सर्प वहाँ पड़ा था, उसे उठा करके राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। और ऐसा ये कृत्य करके जब राजा लौट करके अपने महल में पहुँचे, मुकुट उतार करके जब अपने सिंहासन ये खजाने में रखा, मुकुट सिर से हटते ही एकदम राजा की मति खुल गई। ओहो, ये मैंने क्या कर डाला, इस शरीर से मैंने एक संत का अपराध कर दिया, इस शरीर को मैं सुरक्षित नहीं रहने दूंगा, इस पाप का मैं प्रायश्चित करूं क्या। वो इतना सोच ही रहे थे कि इसी समय समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने महाराज जल पढ़ करके अवमंत्रित करके राजा को शाप दे दिया। जिस राजा ने इतने बड़े राज्य का घमंड करके मेरे पिता के साथ उद्दंडता की है, मैं शाप देता हूँ, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक सर्प आज के ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित को डसेगा और राजा परीक्षित की अकाल मौत हो जाएगी। शाप दे दिया। और जब यह समाचार राजा परीक्षित को पता चला तो सज्जनों परीक्षित ने कोई दुख व्यक्त नहीं किया। हाँ, दुख व्यक्त हुआ, दुख प्रकट किया तो एक बात का दुख प्रकट किया कि 7 दिन तो बहुत होते हैं, मैं तो इस शरीर से 7 पल भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर ने एक संत का अपराध किया। पर अब संत वचन है तो 7 दिन तो मुझे जीना पड़ेगा। अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया, सर्वस्व छोड़ गंगा के किनारे आ गए। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा योगी जन जिसे भी पता चल रहा है वो बिन बुलाए महाराज परीक्षित को मिलने आ रहे हैं। महाराज जी हमने क्या सुना आपको शाप लगा? तो परीक्षित कहते नहीं महाराज शाप नहीं, ये तो बहुत बड़ा वरदान मिला है। भगवान शंकर भी कहते हैं गिरिजा संत समागम समनयान कचुला। संतों का समागम कैसे भी मिले उससे बड़ा लाभ कोई नहीं। वो ऋषि कुमार शाप नहीं देते तो ये सुख मुझे कभी नहीं मिलता जो आप जैसे संतों का दर्शन कर रहा है। बस आप तो मुझे एक ही मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरा एक ही प्रश्न है आप सबसे, एक ही बात बताओ, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? पर साहब इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। जब कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो ध्यान देना वही सुखदेव स्वामी जी जो अपने पिताजी से विधिवत भागवत जी का अध्ययन और श्रवण करके सगुण ब्रह्म की समाधि में आनंद ले रहे हैं, आज उनका मन स्वयं कह रहा है चलूं परीक्षित के पास, चलूं परीक्षित के पास। आहा, और चल दिए।
सच्चे महापुरुष बुलाने से नहीं आते, भक्ति के बढ़ाने से उनका आगमन होता है। प्रयास करिए हमारी भक्ति बढ़े, संत महापुरुष गुरुजन तो स्वयं चलकर तुम्हारे घर पहुँचेंगे। चल दिए सुखदेव स्वामी। सुखदेव स्वामी जी का स्वरूप, अरे साफ दर्शन तो करें, कितना विलक्षण स्वरूप। तत्राभवद भगवान व्यासस्त्रो यदृच्छयागामट मानो अलीचलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालै अवधूत। केवल एक कोपीन, एक लंगोटी पहने शरीर पर, और कुछ भी नहीं। और कोपीन भी जब पहनाई थी, जब वेद व्यास भगवान ने जब उनको भागवत जी का अध्ययन कराया। अब महापुरुष ही बताते हैं, ऐसा नियम है कि व्यास गादी पर कोई दिगंबर नहीं बैठ सकता, इसलिए आगे इनको व्यास गद्दी संभालनी है तो इनको लंगोटी पहना। पर ये नियम पहले था साहब, अब कोई नियम नहीं है। अब तो कोई दिगंबर बैठो, 1000 कपड़ा पहन के बैठ जाओ, भले नंगे बैठ जाओ, छोरी बैठ जाओ, छोरा बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं। अब ये कोई नियम रह ही नहीं गया साहब। अब क्या कहें इस विषय में, चलो खैर जाने दो। तो महाराज सुखदेव स्वामी जी का बड़ा दिव्य स्वरूप देखकर सब गदगद हो गए। और महाराज परीक्षित की सभा में जब आगमन हुआ तो विधिवत इनका पूजन हुआ और विधिवत इनका स्वागत करके सुंदर व्यास गद्दी दी। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव स्वामी जी की पूजा करी और पूजा करके वही प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए गुरुदेव? तो सुखदेव स्वामी जी ये प्रश्न सुनकर गदगद हो गए और बोले, राजन तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम आज नहीं, कल ठीक 9:30 बजे से 9 साढ़े 9 बज जाते हैं रोज की कथा में, आपको उसी समय से कल का प्रश्न का उत्तर देंगे। आइए आज की कथा, हमारे इस कथा का सीधाम वृंदावन की भूमि से लाइव फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे हैं। उन सबसे निवेदन है कि इस कथा को अपने साथ में, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारीजनों के और जहाँ तक भी आपके नाते रिश्तेदार हैं सब लोगों तक जो है शेयर करें और आगे तक भेजें, ताकि सभी लोग अपने घर में बैठकर इस पावन कथा का आनंद ले सकें। आइए भगवान सुखदेव स्वामी जी की पूजा होगी, उसके बाद भगवान की मंगल आरती करेंगे। आरती के बाद सभी प्रसाद देते हुए प्रस्थान। बोली वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री वाले हो गोविंद गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। जय हो। हमने ऋषियों का प्याला जा रहे थे अंके डाला, हमने ऋषियों का प्याला जा रहे थे अंके डाला, हमने ऋषियों का प्याला जा रहे थे अंके डाला, हमने ऋषियों का प्याला जा रहे थे अंके डाला। हम सुधा पिलाने वाले, हम सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने, जय हो, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे बन में, बल को बैठे थे
वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हम पार तेरा क्या पावें, बस शीस झुका यही गावें। हम पार तेरा क्या पावें, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावें, बस शीस झुका यही गावें। हम पार तेरा क्या पावें, बस शीश झुकाए गावे। वो ज्ञान लुटाने वाले, ज्ञान लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव की जय जय श्री राधेश्याम। मनसो जात चक्षो सूर्यो जात श्रोत्राद्वायश प्राणसमुखादग्निर्जायत। हे गिरधारी तेरी आरती गा, हे गिरधारी तेरी आरती गा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी सी बंसी लाला मेरो मन मोहे। प्यारी सी बंसी लाला मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं बारी बारी जाऊं, या बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बेहाल